ठीक है, तो हम लोग का आज शीर्षक है परमेश्वर क्यों अमीरी गरीबी क्यों पैदा करता है। संसार में मतलब कि बहुत लोग तो अमीर हैं, बहुत लोग धनी हैं और बहुत लोग तो गरीब घर में पैदा होते हैं, जिसके घर में खाने के लिए भी नहीं है, काम भी नहीं है। और किसी किसी के ऐसे बेटा बेटी लोग तो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे अच्छे घर में रहते हैं। तो बहुत लोग अमीर हैं, है ना। एक धनी हो सकता हो जिसके पास पैसा ज़्यादा हो, संपत्ति ज़्यादा हो और पलंग में सोता हो और पैसा की वजह से उसे नींद ना आए, शांति ना लगे। लेकिन एक गरीब हो जिसके पास खाने के लिए ना हो या कपड़ा ना हो, पैसा ना हो, ज़मीन ना हो और वो ज़मीन में चटाई बिछाई के सूते और सुकून और मीठी नींद मिले, ऐसा हो सकता है क्योंकि उस गरीब के पास परमेश्वर है। यीशु तो आनंद और मीठी नींद मिलेगा। मेरे मन में भी सोच आता था, पहले संसार में थे हम तो, कि देखते थे कि लोग बहुत धनी है, किसी किसी के पास कार है, बाइक है, घर है, पैसा बहुत है। तो मैं भी सोचता था कि बहुत लोग धनी हैं और बहुत लोग गरीब घर में पैदा लिए हैं, परमेश्वर क्यों ऐसा पैदा करता है अमीर और गरीब। तो मैं भी जब संसार में था तो मैं भी सोचता था कि मेरा जब सफ़र था वो लड़की लोग का रंग रूप देखना और उनकी ओर आकर्षित करना, अभिलाषा और धन कमाना, घर बनाना, ये सब मन में था विचार। जब परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम और स्त्री हवा को बनाया था तो उन लोग को आदन के भट्टिका में रखा था परमेश्वर, और परमेश्वर उन लोगों का ज़रूरत को पूरा करता था। सब चीज़, खाना, फल फूल, सब चीज़ वो पूरा करता था, है ना। उन लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं था, कोई धन नहीं था। लेकिन वो लोग जब पाप किए, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाकर, तब आदम से जो है कि सब संतानें निकले हैं हम सब। इसीलिए हम लोग को आदमीन कहते हैं, ये आदमीन है, वो आदमीन है ना। तो उन लोगों का पाप का स्वभाव जो है कि हर बच्चे में आ गया, माता पिता का गुण बच्चे में जाता है, आता है, उस पर का ट्रांसफ़र हो गया। तो पाप का स्वभाव आ गया, मृत्यु आ गया हर मनुष्य में। तो वहाँ से जो है कि बहुत कुछ बदलने लगा, बहुत कुछ गड़बड़ होने लगा, है ना। तो उस समय में आदम का कोई संपत्ति नहीं था, निजी संपत्ति, है ना। जब आदम की कोई निजी संपत्ति नहीं था आदम की बटिका में, है ना, वहाँ पे कोई ऐसे जमीन उमीन नहीं था उसका, है ना। लोग धनी कहते हैं कि वो मनुष्य बहुत धनी है या तो अमीर है। तो एक बात पर धनी कहा जा सकता है, मतलब कि किसी का ज़मीन ज़्यादा हो या ज़मीन जायदाद ज़्यादा हो, है ना, तो उस पर लोग कह सकते हैं कि अमीर है वो मनुष्य, है ना। जो लोग रूप रंग को देख के चलते हैं, धन दौलत को देख के चलते हैं। विश्वास से चलो कहता है बाइबल वचन, कह रहा है रूप को ज़्यादा देखोगे तो तुम पाप में गिरोगे। हवा स्त्री देखा मन भाऊ है, फल को देखा मन भाऊ, अच्छा, बुद्धि देने चाहने योग्य है, सुंदर लगा उसको, है ना। उसने फल को खाया, पाप का स्वभाव आ गया। आदम भी खाया फल, पाप का स्वभाव आ गया। तो कोई भी ऐसे सुंदर चीज़ ना देखने से पहले आप लोग प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, क्या परमेश्वर की इच्छा में उचित में है या नहीं तो सुंदर चीज़ पाप में गिरेगा। यहाँ वैसे ही कर रहा है, हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। मसीही लोग विश्वास से चलते हैं और विश्वास से चलना चाहिए ना। परमेश्वर अमीरी गरीबी नहीं बनाता, मतलब परमेश्वर किसी को अमीर और गरीब पैदा नहीं करता है ना। परमेश्वर सबको पैदा करता है, मतलब कि माँ के कोख में वो तो पैदा करता है, वहाँ से आते हैं बच्चे लोग, है ना। तो परमेश्वर उन लोगों को अमीर गरीब नहीं बनाता। जब बच्चा बढ़ता है तो वो अपने अहंकार से, अपने पाप को जैसे वो जो है कि गरीब हो जाते हैं, बहुत लोग अमीर हो जाते हैं। तो ऐसे होता है। उत्पत्ति का पहला का 28 में परमेश्वर आशीष दिया था आदम हवा को पूरा पृथ्वी पर भरने के लिए, है ना। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने बस में कर लो, मतलब अपने बस में कर लो, मतलब अपने अधिकार में कर लो।
फूलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ। आज परमेश्वर के वचन सत्य लगता है। इस संसार में पूरा मनुष्य भर जा रहे हैं और भरेंगे। परमेश्वर ने ही आशीष दिया है मनुष्य लोग को, है ना। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर आदम हवा को अधिकार दिया था कि सब जीवों पर अधिकार रखो, पक्षियों पर, मछलियों पर अधिकार रखो। मैंने तुम लोग को इसको सेवा करने के लिए दिया है, तुम लोग को मतलब कि आनंद लेने के लिए दिया है और कोई कोई चीज़ खाने के लिए भी दिया है। ऐसे परमेश्वर ने कहा उन लोग को, है ना। अधिकार रखो, अधिकार रखने के लिए दिया था, है ना। लेकिन परमेश्वर उन लोगों को यह भी कहा था आदम हवा को कि तुम लोग मेरे आज्ञाओं को मानना, मेरे वचन को मानना, तुम लोग विश्वास रखना, भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल मत खाना, ऐसा कहा था, है ना। उत्पत्ति 2:27 में। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मतलब परमेश्वर ने आदम हवा को आज्ञाओं दिया था, वचन दिया था कि भले और बुरे का ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, मना किया था। जिस दिन तुम लोग छुओगे खाओगे उसी दिन मर जाओगे, ऐसा कहा था। लेकिन परमेश्वर जानता भी था कि आदम हवा पाप करेंगे, फल खाएंगे और उस दिन मृत्यु नहीं आया, वो लोग जिस दिन खाए उस दिन। लेकिन मृत्यु का स्वभाव आगे आ गया, पीढ़ी जो उसका उभर के आया, मनुष्य लोग बढ़ने लगे, सब में गिन पाप का स्वभाव और मृत्यु का स्वभाव आ गया, है ना। इसीलिए आज जो बच्चा जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ापन आता है, रोग होता है, दुख होता है, फिर उसका समय के अनुसार मर जाता है ना। स्वभाव है मृत्यु का। अब यीशु मसीह का परीक्षा हुआ था, उस समय ने शैतान का कहा था, पूरा संसार के राज्य को दिखा के पूरा उसको कहता था कि दंडवत करो मुझे, गिर कर प्रणाम करो मुझे, तो सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा, मेरे अधिकार में है, ऐसा शैतान कह के यीशु मसीह को कह रहा था शैतान, और प्रलोभन दे रहा था, है ना। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे विजय पाया था। सुनो पढ़ते मत्ती 4:9 में। शैतान ने यीशु से कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ, सारे राज तुझे दे दूंगा। मतलब शैतान को अधिकार है, इस संसार का ईश्वर शैतान है। जैसे 2 कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, शैतान इस संसार का ईश्वर है, मतलब उसके पास अधिकार है कि वो इस राज्य का दे देगा। जो कोई शैतान को प्रणाम करेगा उसे बहुत कुछ दे देगा शैतान, अपना राज्य का कार देगा, बंगला देगा, सुंदर खूबसूरत लड़की देगा, जो चीज़ चाहोगे वो मिल जाएगा शैतान को प्रणाम करते रहोगे तो, है ना। लेकिन यहाँ पर रही बात, यीशु मसीह को कहा क्या कि गिर कर मुझे प्रणाम कर, गिर कर प्रणाम कर, ऐसा शैतान कह रहा है। किसको कह रहा है? वो यीशु को, वचन को, है ना। इस बाइबल का वचन यीशु मसीह है ना, अब उसे सिखा रहा है कि तू मुझे गिर कर प्रणाम कर। अब आदि से यीशु मसीह स्वर्ग से आया था, वही वचन पुराने नियम में क्या है, नए नियम में क्या है, यीशु मसीह खुद वचन है तो जान रहा है ना। तो शैतान क्या कर रहा है कि गिर कर मुझे प्रणाम कर, है ना, यीशु को सिखा रहा है ना। यीशु मसीह ने वहाँ पे पत्थर तोड़ जवाब दिया था, तू जीते परमेश्वर का पर प्रणाम कर और उसी का उपासना दंडवत कर। शैतान को यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि जीवित परमेश्वर है, उसी को प्रणाम करना है, उसी को उपासना करना है, ऐसे यीशु परमेश्वर ने कहा है। तो सारे संसार के मनुष्य लोग को भी कह रहा है कि जीवते परमेश्वर की पर प्रणाम और उपासना कीजिए, जो स्वर्ग में है पवित्र परमेश्वर, उसको पुकारिए, ना कहीं पेड़ को, पत्थर को मूर्ति बना लीजिए और प्रणाम मत करते रहिए। आज मैंने एक जगह वचन में सुना, लिखा था यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है कि इजराइल के लोग काठ को अपने बाप बना लिए हैं और पत्थर से कहते हैं कि तूने मुझे जन्म दिया है, ऐसे लिखा है ना। तो इस प्रकार लोग जो है कि अपने बाप और माँ बना के जन्म दिया है बोलकर मान रहे हैं ना। लेकिन बाइबल कहता है कि जीवते परमेश्वर के पर प्रणाम करो, है ना। तो फिर इस संसार में देखो इतना लोग गरीब क्यों,
क्यों इतना कड़ी मेहनत करना पड़ता है, क्यों इतना पसीना गराना पड़ता है मनुष्य लोग को। यहाँ बाइबल वचन क्या कहता है, उत्पत्ति 3 का 17 और 19 में, भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और अपने माथे के पसीना की रोटी खाया करेगा। कि तूने आदम पाप किया, फल तोड़कर खाया, अब जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। जीवन भर तुम दुख के साथ खाया करेगा, भाग दौड़ करेगा, पसीना गराएगा और मेहनत करेगा और रोटी खाएगा। अपने माथे के पसीना की रोटी खाया करेगा, अपने माथे की पसीना को बहाएगा, गराएगा और दुख के साथ रोटी खाया करेगा। इतना कड़ी मेहनत आ गया संसार भर में हर मनुष्य में। क्यों? आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। आज्ञाओं तोड़ने से ना कहीं हमें दुख होता है, परंतु दूसरों को भी दुख होता है, उसको भी तकलीफ पहुंचता है ना। तो आज्ञाओं नहीं तोड़ना चाहिए, आज्ञाओं पालन करना चाहिए, परमेश्वर की वचन को पालन करना चाहिए, है ना। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा रहे हैं, है ना। जो बाबुल के देश था, वहाँ पे लोग अपने अहंकार से, अपने गुस्सा से वो लोग गुम्बद बना रहे थे और परमेश्वर को गुस्सा दिलवा रहे थे। वहाँ पे परमेश्वर ने उन लोगों का जो है कि गुम्बद को बनाने नहीं दिया, भाषा में गड़बड़ी कर दिया और वहाँ पे उन लोगों को जो है कि बंटवारा कर दिया। वहाँ से मनुष्य लोग अपने अपने जगह और अपने अपने ज़मीन अमला लिए, अपने अपने गुस्सा से, अहंकार से, जिसको ताकत था, बलवान थे, वो लोग ज़्यादा ज़मीन को हड़प लिए और ज़्यादा जगह को वो लोग अपना लिए। कोई गरीब था, कमज़ोर था, वो ज़मीन कम अपना नहीं सका, इसीलिए गरीब और अमीरी जो है कि वहाँ से बांटते चला गया है ना। जैसे उत्पत्ति 11 का 8 में, यहोवा ने उनकी भाषा अलग करके उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दी, सारे पृथ्वी पर उनको फैला दिया। समय मनुष्य लोग का विकास यदि नहीं हुआ था, कम थे, कम संख्या में थे मनुष्य लोग, फैला दिया परमेश्वर, सारे पृथ्वी में फैला दिया। सब लोग अपना अपना जगह, अपना अपना मार्ग ले लिए और सब लोग अपना अपना जो कि ज़मीन को हड़पने लगे परमेश्वर का। ये ज़मीन किसका है? लोग कहते हैं कि मेरा ज़मीन है, मेरा ज़मीन है, सब लोग कहते हैं। नहीं, हम लोग जानते हैं ये ज़मीन किसका है? परमेश्वर का ज़मीन है। आज हमें अपने पिता परमेश्वर की भूमि पर रहने के लिए भी पैसा देकर ज़मीन खरीदना पड़ती है। परमेश्वर पिता हमारा है, वो ज़मीन हम लोग को दिया है, सारे संसार के मनुष्यों को, है ना। लेकिन हम लोग को पिता का ज़मीन को खरीद के क्या करना पड़ता है? घर बनाना पड़ता है, रहना पड़ता है ना। लोग तो कहते हैं कि मेरा इतना इतना ज़मीन है, मेरा इतना इतना जगह है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं, बाइबल सिखाता है कि नहीं, तुम्हारा नहीं है ज़मीन, सब ज़मीन परमेश्वर का है। आप मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, छूट जाएगा ज़मीन, परमेश्वर का ज़मीन है। उसी ने पूरा ब्रह्मा को सृष्टि किया है ना, उसी ने सब चीज़ को रचा है। अमीर बनना, कोई कहते कि अरे मैं गरीब हूँ तो क्या होगा, एक दिन मैं पैसा कमाऊंगा, एक दिन मेरा ज़िंदगी बदलेगा, एक दिन मैं तरक्की करूंगा, मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा या बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ऐसे गरीब लोग का ख्याल होता है ना। पहला अमीर बनना, दूसरा परमेश्वर द्वारा हमारी ज़रूरतों का पूरा होना, दोनों में अलग है ना। अमीर बनना अलग बात है और परमेश्वर हमारा ज़रूरत को पूरा करता है, यह अलग बात है ना। जो लोग ऐसे धनी होना चाहते हैं, जो लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं और धन दौलत कमा रहे हैं और बहुतायत जीवन, भोगविलास के जीवन गुजार रहे हैं, दिन रात वो लोग पैसा कमाने में लगे हैं। पहला थिमोथेयुस 6 का 9 में, पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसता है, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। पैसा बहुतों का जीवन को विनाश के समुद्र में डुबा देता है। जो धनी होना चाहते हैं वो धन को परमेश्वर बना लेते हैं,
परमेश्वर कहता है कि मैं जीता जाता परमेश्वर हूँ, तो मुझ पर विश्वास रख। क्या मैं तुम्हें नहीं खिला सकता? क्या मैं तुम्हारा ज़रूरत नहीं पूरा कर सकता हूँ? जो लोग पैसा को जो परमेश्वर बनाते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर के वचन क्या कह रहा है? देखो मत्ती 6:24, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर को चुनना चाहते हो या धन को चुनना चाहते हो? स्वामी एक को बनाना है ना। लेकिन लोग आज धन को, संपत्ति को अपना प्रभु परमेश्वर मान लिए हैं, इसीलिए उन लोगों के हृदय में शांति नहीं है, इसीलिए वो लोग का ज़िंदगी अभी तक नहीं बदला है ना। आप लोग यदि धन के पीछे जाएंगे तो सच में आप लोग का ज़िंदगी में आनंद नहीं आएगा, शांति नहीं आएगा। आप इसीलिए कहा था परमेश्वर, जो धनी लोग होते हैं ना, धनवान लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उन लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, ऐसा बाइबल कहता है मत्ती 19:24 में। यीशु फिर तुमसे कहता है कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये तो हो सकता है कि ऊँट जो है ना, एक बार सुई से निकल कर पार हो सकता है, लेकिन धनवान को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। जब यीशु मसीह एक जवान से मिला तो उसने कहा यीशु मसीह को कि हे उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या करना होगा? तो यीशु ने कहा था उसको कि तुम अपने सारे धन संपत्ति को जो कि गरीबों में बांट दो, कंगालों में बांट दो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो लो, है ना। ऐसा यीशु मसीह ने कहा था। धन को वो छोड़ना नहीं चाहता था, धन के पीछे ही वो जाना चाहता था, है ना। और उदास होके वो घर चला गया था। यहाँ मत्ती 19:22 में लिखा है, परंतु वह जवान यह बात सुना उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, उसके पास बहुत पैसा था, वो अमीर था, है ना। जब यीशु मसीह ने यह बातें कहा कि धनवान को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है, तो परमेश्वर की वचन इसीलिए कहता है कि जो धन है, जो संपत्ति है, उसको तुम कंगालों में बांटो, गरीबों में बांटो, तुम्हें स्वर्ग में धन मिलेगा। और यीशु कहता है मेरे पीछे हो लो। ऐसे लोग होते हैं जो विश्वासी लोग होते हैं, उन लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा ज़रूरत को पूरा कर देते हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर हमें रोज़मर्रा के जीवन के लिए आप हमें खाना दीजिए, सब्जी दीजिए, जो घट रहा है उसको दीजिए, ऐसे कहना चाहिए, है ना। यहाँ पे कहता है नीति वचन 30:8 और 9 में कहता है, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। मुझे ऐसा कंगाल मत कर दे, ऐसा गरीब मत कर दे जिससे मैं निराशा होकर मैं जीवन में जो है कि टूट जाऊं या बिखर जाऊं। ऐसा भी ना कर जो कि मेरे पास बहुत ऐसे धन आ जाए, संपत्ति आ जाए और मैं कहूँ कि परमेश्वर कौन है। अमीर भी वैसा मत बनाओ। प्रतिदिन का रोटी मुझे खिलाया कर, है ना। तो ऐसे रोज़ प्रार्थना करना चाहिए मसीह लोग को कि हमें धनी मत बना, कंगाल भी मत बना, परंतु प्रतिदिन की रोटी हमें खिलाया कर प्रभु यीशु। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, है ना। नहीं तो ऐसा ही लोग कहेंगे कि जब धन आ जाएगा, जब पेट भर जाएगा तो कहेंगे कि परमेश्वर कौन है ना। 9 में कहता है, ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। जब पेट भर जाएगा तब कहूँगा कि यहोवा कौन है, ऐसा ना हो, ठीक है। यह अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। ऐसा ना हो कि चोरी करना पड़े, है ना, और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। जब चोरी करूं तब मैं कहूं कि यहोवा कौन है।
परमेश्वर कौन है, अनुचित रीति से नाम कि मेरा परमेश्वर कोई नहीं है, यहोवा कोई नहीं है, अनुचित रीति से नाम लेना। और जब पेट भर जाएगा तो परमेश्वर कौन है। परमेश्वर इसीलिए कह दिया था आदम को कि तुम्हें मेहनत भी करना है, कड़ी मेहनत करना है। हम सबको भी कड़ी मेहनत करना है और अपने परिवार के लिए पैसा कमा के ला के देना होगा और खाना सब्जी ला के देना होगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर आदेश दिया है कि मेहनत करके तुम्हें रोटी खाना होगा, पसीना गार के तुम्हें खाना होगा, कहा था, है ना। उत्पत्ति का 3:19 में कहा है, और अपने माथे के पसीना की रोटी खाया करेगा। परमेश्वर ने कह दिया है भाई मेहनत करना होगा, इसे घरे आलस करके मत बैठे रहिए, काम तो करना ही होगा खाने के लिए, है ना। जैसे ये आयत सिखा रहा है ना। कभी भी ऐसे प्रार्थना करें जो धन के लिए या तो घर ज़मीन के लिए, जो भी हो, परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करें और परमेश्वर की इच्छा में होगा तो परमेश्वर जरूर देगा। कहता है यशायाह 46:9-10 में, परमेश्वर अपनी इच्छा जरूर पूरी करता है। परमेश्वर अपना इच्छा जरूर पूरा करता है। वो परमेश्वर जो उत्पत्ति में था, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वही परमेश्वर हम सबका भी परमेश्वर है। वो नहीं बदला है, उसका बाइबल वचन नहीं बदला है। 1 शमूएल 2:7 में, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूल में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा तक सिंहासन के अधिकारी बनाए। उन कंगालों के शांति आशीष भी देता है ना। और ये सिंहासन में भी वो बैठाने वाला, अधिकार देने वाला परमेश्वर है ना। जैसे ये आयत सिखा रहा है। तो यहाँ यीशु मसीह क्या कहता है, सुनो मत्ती का 28:20, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरा होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। अब सोचिए, जो पूरा ब्रह्मा को सृष्टि करता यीशु परमेश्वर, उसने आया इस संसार में, इस धरती में आया, और वो ये बात कह रहा है, और आकाश के पक्षियों के बसेरा होते हैं। उन लोग का बसेरा होता है, उन लोग का एक जगह होता है, स्थान होता है, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। अब उसे सिर धरने के लिए भी जगह नहीं था। वो पवित्र परमेश्वर था जो स्वर्ग में था, उसके साथ लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आराधना करते थे। वो महान परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसने एक गौशाला में जन्म लिया, उसने गुहार घर में जन्म लिया। सोचिए, उसने कोई महल में पैदा नहीं लिया, उसने गरीब घर में रहा और गरीब के जीवन गुजारा, और उसने परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार किया। उसने शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन, जो भोग विलास के जीवन गुजारने नहीं आया था, उसने भूखा रहता था, उसने प्यासा रहता था, कितना तकलीफ झेला, है ना। आप लोग यह नहीं जानते हैं कि आप लोग कल मर भी सकते हैं। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है क्या, मानो भाप के समान है, नश्वर है, कभी भी उड़ सकता है। आप लोग वह घर के लिए आप लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से, जो परमेश्वर देता है, जो स्वर्ग में देगा, है ना। यूहन्ना का 14:15 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु कह रहा है कि मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर भरोसा रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मतलब परमेश्वर के यहाँ स्वर्ग में बहुत सा रहने का स्थान है। यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु मसीह हम सब के लिए जगह तैयार करने गया है, विश्वासी लोग के लिए जगह तैयार करने गया है। उसने एक अच्छा घर बनाने गया है ना। तो आप लोग भी सोचिए, संसार में माटी का घर चाहिए, ईंट पत्थर का घर चाहिए, कि आप लोगों को स्वर्ग में जो हाथों का बनाए हुए नहीं परंतु चिरस्थायी घर है ना, वैसा भवन मिलेगा वहाँ स्वर्ग में। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो।
परमेश्वर आएगा यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने के लिए, अपने जो चर्च को ले जाने के लिए। वो कह रहा है जब तैयार हो जाएगा तो मैं आऊँगा और अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अब यीशु का इच्छा है, पिता की इच्छा है कि जहाँ पिता है वहाँ उसका पुत्र पुत्री भी रहें। तो मैं यही एक बात कहना चाह रहा हूँ जो कि लास्ट में, धन के पीछे आप लोग मत जाइए, यीशु के पीछे चलिए और यीशु पर विश्वास रखिए, यीशु से प्रार्थना कीजिए। धन आप लोग को छल्ली कर देगा, समुद्र में भी डुबा देगा, है ना, लेकिन यीशु से प्रार्थना करेंगे आप लोग को ज़िंदगी को संवार देगा। तो यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन।